Morning class 5. Today we'll start the last chapter of the book Magnolia, The Happy Prince. So in total till now I've explained you 11 chapters and I hope you all have seen all the explanations. If you have not, just search the name in this of the chapter in the search bar. You will get the videos there, you can watch it. Now, and one more thing, दिस इज़ माई फेवरेट स्टोरी. जितनी भी स्टोरीज़ हम लोगों ने पढ़ी हैं उसमें मेरी फेवरेट स्टोरी द हैप्पी प्रिंस है. आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपकी कौन सी फेवरेट स्टोरी है. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. नाइट फॉल्स ओवर द सिटी ऑफ पेरिस एंड ऑल इज़ पीसफुल, और इज़ इट? एज द प्रिंस लुक्स ओवर द सिटी ही सीज अ डिफरेंट पिक्चर. अब ये जो स्टोरी है, द स्टोरी इज़ सेट इन पेरिस. पेरिस एक जगह है, वहाँ की ये स्टोरी है. रात हो रही थी और सब कुछ बहुत पीसफुल था, लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता है. और जो वहाँ का प्रिंस था वो सिटी को देख रहा था एक डिफरेंट एंगल से. उसे पीसफुल नहीं लग रही थी सिटी. कैरेक्टर्स: नरेटर, प्रिंस, स्वॉलो. नरेटर जो स्टोरी बताता है, प्रिंस आपका ये है और स्वॉलो ये है. तो 3 कैरेक्टर्स हैं आपकी इस स्टोरी में. नरेटर: हाई अबव द सिटी ऑफ ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. चिल्ड्रन प्लीज इग्नोर द नॉइज दैट इज कमिंग. ही वॉज कवर्ड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड. अब सिटी में एक पिलर पे प्रिंस का स्टैचू था, एक हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था, और वो उसकी बॉडी पूरी गोल्ड से कवर्ड थी, और जो गोल्ड था वो गोल्ड एक लीव्स की फॉर्म में था. वन कोल्ड विंटर्स नाइट अ लिटिल स्वॉलो लैंडेड ऑन द प्रिंसेस स्टैचू. एक ठंडी रात को एक स्वॉलो, जो कि एक बर्ड थी, वो प्रिंस के स्टैचू पे बैठी आकर. Just as the swallow put her head under the wings to sleep, a large drop of water fell on her. जैसे ही स्वॉलो ने अपना हेड रखा सोने के लिए, वैसे ही उसके ऊपर एक ड्रॉप गिरी पानी की. देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर एक और ड्रॉप गिरी. द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फुल ऑफ टीयर्स. और जो हैप्पी प्रिंस अभी तक लग रहा था, उसकी आँख जो थी आंसुओं से भरी हुई थी. स्टूडेंट्स प्लीज़ बेयर विद मी. जो नॉइस आ रही है आप प्लीज़ उसको इग्नोर करिए, क्योंकि यहाँ के जो डॉग्स होते हैं वो चुप नहीं होते हैं, कभी नहीं चुप होते हैं. आप लोग प्लीज़ चैप्टर पे कॉन्सेंट्रेट करिए. द लिटिल स्वॉलो वॉज फिल्ड विद पिटी. और जो स्वॉलो थी वो इस चीज़ को देखकर कि प्रिंस की आंखों से आंसू गिर रहे थे, उसकी आंखें जो थी आंसुओं से भरी हुई थी, उससे बहुत दया आई प्रिंस पर. स्वॉलो, व्हाई आर यू क्राइंग. स्वॉलो जो होती है प्रिंस से पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो. प्रिंस: आई यूज टू बी दी हैप्पी प्रिंस. वो कहता था मैं एक हैप्पी प्रिंस हुआ करता था. When I was alive and had a human heart, I did not know what tears were. I never cared for what lay beyond the high walls of my palace. वो कहता है कि जब मैं ह्यूमन था, मेरे पास जब ह्यूमन हार्ट था, मैं ज़िंदा था, तब मुझे टीयर्स की कीमत नहीं पता थी. लेकिन और मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा जो पैलेस है उससे आगे क्या दुनिया है, उसके आगे क्या हो रहा है. नाउ दैट आई एम डेड दे हैव प्लेस्ड मी हियर, सो आई कैन नाउ सी ऑल द अगलीनेस. और वो कहता है कि अब मुझे इन लोगों ने यहाँ पर खड़ा कर दिया है, तो अब मुझे दिख रहा है कि कितनी अगलीनेस है ये दुनिया, मतलब यहाँ पे कितना कुछ हो रहा है बुरा. एंड दो माई हार्ट इज़ मेड अप ऑफ लेड नाउ आई कैन नॉट हेल्प बट वीप. और वो कहता है मेरा हार्ट अब एक आर्टिफिशियल हार्ट है, ये लेड से बना हुआ है, लेकिन फिर भी मेरा दिल जो है वो रो रहा है. फार अवे इन द लिटिल स्ट्रीट, लेकिन फिर भी मैं रो रहा हूँ. फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट आई कैन सी अ थिन टायर्ड वुमन सीटेड एट अ टेबल. वो कहता है इस स्ट्रीट से दूर मुझे एक एक औरत दिख रही है जो बहुत पतली दुबली सी थकी हुई लग रही है, और वो टेबल पर बैठी हुई है. हर लिटिल सन हैज़ अ फीवर
बट हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम। उसका जो छोटा बेटा है, उसका छोटा सा बेटा है, उसको फीवर है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं है जो वो अपने बेटे को दे सके। लिटिल स्वॉलो विल यू हेल्प मी। और जो प्रिंस होता है फिर कहता है कि लिटिल स्वॉलो विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगी। Swallow, winter is quickly setting in, and I must fly to Egypt where it will be warm. All my friends are flying towards the Nile. Swallow कहती है कि विंटर्स आ रही हैं और मुझे इजिप्ट जाना है जहाँ पे थोड़ी गर्मी है, यहाँ पे बहुत ठंडा है। और मेरे सारे जो फ्रेंड्स हैं वो ऑलरेडी नाइल रिवर की तरफ उड़ रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं। बर्ड्स जो होती हैं वो माइग्रेट करती हैं ना, वो ठंडी जगह जहाँ पे ठंडी होती है तो वो उड़ के गर्म जगह पर जाती हैं, इस तरह से माइग्रेट करती रहती हैं। जैसे हमारे लखनऊ में साइबेरियन बर्ड्स बहुत दिखती हैं। वो रशिया से वो साइबेरिया से जब बहुत ठंडी पड़ जाती है तो वो उड़ के इंडिया आ जाती हैं, लखनऊ की तरफ आ जाती हैं। उसी तरह जो स्वॉलो थी वो पेरिस में थी, लेकिन पेरिस में इतना ठंडा हो रहा था कि उसे उड़ के इजिप्ट जाना था, जहाँ पे थोड़ी सी गर्म थी, थोड़ा सा मौसम गर्म था वहाँ पर। नरेटर, बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द स्वॉलो अग्री टू हेल्प हिम। लेकिन जो हैप्पी प्रिंस था वो इतना सैड था कि स्वॉलो रेडी हो गई उसको हेल्प करने के लिए। प्रिंस, माई आइज़ आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर्स। अब जो प्रिंस होता है वो कहता है कि मेरी आँखें जो हैं वो बहुत रेयर, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सफ़ायर से। सफ़ायर क्या होता है? सफ़ायर एक रत्न होता है या जेम होता है। तो वो कहता है कि मेरी आइज़ जो है एक रेयर सफ़ायर से बनी है, जो कि मामूली नहीं है। Pluck out one of them and take it to the woman. She can sell it to buy some medicine and cure her son. वो कहता है कि मेरी आँखों से इस एक आँख से सफ़ायर को निकालो और जाके इस वुमेन को दे दो, ताकि वो कुछ दवा खरीद सके और अपने बच्चे की जान बचा सके, उसके बुखार को ख़त्म कर सके। स्वॉलो, शॉक्ड, आई कैन नॉट डू दैट। अब जो स्वॉलो होती है वो बिल्कुल शॉक हो जाती है, वो कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती। Narrator, but the prince insisted, so the swallow plucked out one eye from the statue and flew to the poor woman's house. फिर जो प्रिंस होता है वो इंसिस्ट करता है, तो स्वॉलो जो होती है एक आँख से सफ़ायर को निकालती है और वो जाके विमेन के घर जाती है। शी हॉप्ड इन एंड लेड दी सफ़ायर बिसाइड दी विमेन स्विंग। और जहाँ पे जो विमेन होती है, जहाँ पे वो सिलाई बुनाई का काम कर रही होती है, वहाँ पे वो सफ़ायर को डाल देती है, रख देती है। देन शी जेंटली फैंड द बॉयज़ फोरहेड विद हर विंग्स। और फिर वो धीरे से जो बॉय बैठा होता है उसके हेड की तरफ उड़ के जाती है, फैन करती है हेड को। स्वॉलो, इट्स स्ट्रेंज बट आई फील वार्म नाउ दो इट्स रियली वेरी कोल्ड। वो कहती है ये स्ट्रेंज है, यहाँ पे इतनी ठंडी हो रही है लेकिन ये इतना गर्म हो रखा हुआ है। नरेटर, द नेक्स्ट डे द स्वॉलो प्रिपेयर टू फ्लाई टू इजिप्ट। शी केम टू बिड द प्रिंस गुड बाय। अब अगले दिन जो स्वॉलो होती है वो इजिप्ट जाने के लिए प्रिपेयर कर रही होती है और वो प्रिंस के पास जाती है गुड बाय करने के लिए। प्रिंस, but wait, Swallow. In the square below stands a little match girl. She has let her matches fall into a puddle and they are spoiled. Now she has no money to feed her family. Pluck out my other eye and give it to her. अब प्रिंस कहता है, जब स्वॉलो उसको गुड बाय बिड करने आती है, गुड बाय कहने आती है, तो प्रिंस जो होता है उसको फिर रोकता है। वो कहता है कि रुको, इसी स्ट्रीट पर एक लड़की है जो माचिस बेचती है। उसने क्या किया, उसकी जो सारी माचिसें हैं वो गड्ढे में गिर गई हैं। एक तुम ऐसा तुम करो कि तुम मेरी दूसरी आँख से सफ़ायर को निकालो और जाके उस बच्ची को दे दो। स्वॉलो, नो आई कैन नॉट डू दैट, यू विल बी क्वाइट ब्लाइंड देन। वो स्वॉलो कहती है नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, तुम अंधे हो जाओगे। नरेटर, बट द प्रिंस वॉज फर्म, सो द स्वॉलो प्लग्ड आउट द प्रिंसेस other eye. She flew over the little match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. The little girl was delighted and ran home laughing. Then the swallow came back to the prince. जो प्रिंस था वो फर्म था, वो बिल्कुल एडमेंट था कि नहीं, तुम्हें मेरी आँख से सफ़ायर निकालना है और जाके उस बच्ची की हथेली में रख देना है। ठीक है, तो वो जो स्वॉलो होती है वो ऐसा ही करती है जैसा प्रिंस कहता है, और वो जो बच्ची होती है वो सफ़ायर को देख के बहुत खुश हो जाती है, और फिर जो स्वॉलो होती है वो प्रिंस के पास फिर वापस आ जाती है। स्वॉलो, यू आर ब्लाइंड नाउ सो आई कैन नॉट लीव यू। स्वॉलो कहती है अब तुम ब्लाइंड हो चुके हो, तुमने दोनों सफ़ायर अपनी आँख के एक
उस विमेन को और एक इस बच्ची को दे दी हैं, अब तो तुम ब्लाइंड हो चुके हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। प्रिंस, नोट डियर स्वॉलो, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। अब प्रिंस कहता है नहीं नहीं, तुम प्लीज़ डियर स्वॉलो तुम चली जाओ इजिप्ट। स्वॉलो, आई वॉन्ट टू स्टे विद यू ऑलवेज। स्वॉलो कहते हैं कि नहीं, अब मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। नरेटर, द प्रिंस कुड नॉट सी एनी लॉन्गर बट ही वॉन्टेड टू नो अबाउट हिज पीपल सफरिंग। जो प्रिंस था वो देख नहीं सकता था, लेकिन उसे जो लोग थे उनकी सफरिंग्स के बारे में जानना था। सो द स्वॉलो बिकेम द प्रिंसेस आई। और फिर जो स्वॉलो थी वो प्रिंस की आँख बन गई, मतलब जो भी हो रहा था चीज़ें वो प्रिंस को बताती थी। शी फ्लू इन टू डार्क लेन्स एंड सॉ द फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन एंड फैमिलीज। द स्वॉलो टोल्ड द प्रिंस वॉट शी हैड सीन। अब जो स्वॉलो थी वो क्या करती थी, वो अंधेरी सड़कों पे वो उड़ती थी और देखती थी कि जो बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, भूखे मर रहे हैं, और फिर वो उनके बारे में प्रिंस को बताती थी। प्रिंस, आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर एंड द हंग्री फैमिली। अब प्रिंस कहता है कि मेरी जो पूरी बॉडी है ये गोल्ड की पत्तियों से बनी है, तुम ऐसा करो जितने भी पुअर और हंगरी लोग तुम्हें दिख रहे हैं उनको जाके ये गोल्ड दे दो। नरेटर, लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वॉलो ब्रॉट to the poor, and the children's faces grew rosier and they laughed and played games in the street. और फिर जो स्वॉलो होती है वो एक एक पत्ती करके वो भूखे फैमिलीज़ और बच्चों को देती जाती है, और इस लीफ को देखकर जो बच्चे होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो हंसने लगते हैं और गेम्स खेलने लगते हैं। ठीक है। एट लास्ट दी प्रिंसेस स्टैचू लुक डल एंड ग्रे। और फिर आखिरी में जो प्रिंस होता है उसकी बॉडी पे कुछ भी नहीं बचा होता, सारा गोल्ड वो गरीबों को दे चुका होता है, और फिर उसकी जो बॉडी होती है बिल्कुल डल और ग्रे हो जाती है। देन दी स्नो एंड दी फ्रॉस्ट केम डाउन। फिर जो स्नोफॉल होने लगती है और जो भी स्नो होती है वो उसके ऊपर आ जाती है, गिर जाती है। द पुअर लिटिल स्वॉलो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर। और जो स्वॉलो होती है वो उसको बहुत ठंड लग रही होती है, बट शी वुड नॉट लीव द प्रिंस। लेकिन वो फिर भी प्रिंस को नहीं छोड़ती है। शी लव्ड हिम टू वेल। और वो प्रिंस को बहुत प्यार करती होती है, क्योंकि प्रिंस इतनी अच्छी डीड कर रहा होता है, इस वजह से वो उसको छोड़ना नहीं चाहती है। फाइनली द बर्ड न्यू शी वॉज गोइंग टू डाई। और बर्ड को पता होता है कि आपको पता है कि जो बर्ड्स होती हैं वो ज़्यादा ठंडक में नहीं रह सकती हैं, इसीलिए वो उड़ के दूसरी कंट्री में जाती हैं जहाँ पे थोड़ी गर्मी होती है। लेकिन जो स्वॉलो थी उसने ऐसा नहीं किया, और उसे पता था कि अगर वो नहीं जाएगी तो वो ख़त्म हो जाएगी, वो उसकी डेथ हो जाएगी, बट स्टिल वो प्रिंस की हेल्प करने के लिए वो प्रिंस को छोड़कर नहीं गई। शी हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंसेस शोल्डर्स। उसके पास सिर्फ इतनी सी ही हिम्मत बची थी कि वो प्रिंस के शोल्डर तक उड़ के जा सके। स्वॉलो, गुड बाय डियर प्रिंस। अब जो स्वॉलो होती है वो आखिरी में प्रिंस को फिर से गुड बाय करती है। प्रिंस, आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट लिटिल स्वॉलो। और प्रिंस होता है, उसको नहीं पता होता है कि स्वॉलो की ये हालत हो रखी है, तो वो स्वॉलो से कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इजिप्ट जा रही हो। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर, थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प, आई लव यू। वो प्रिंस कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत देर तक यहाँ रह गई, और जितनी भी तुमने मेरी हेल्प करी, जितनी भी बच्चों की हेल्प करी, उसके लिए बहुत थैंक यू, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। स्वॉलो, इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग बट टू द हाउस ऑफ डेथ। अब स्वॉलो कहती है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रही हूँ, अब मैं हाउस ऑफ डेथ जाने वाली हूँ। हाउस ऑफ डेथ मतलब यहाँ पे आपकी देखो मीनिंग लिखी हुई है। द स्वॉलो हैड फॉलन सिक फ्रॉम कोल्ड एंड वॉज अबाउट टू डाई। और जो स्वॉलो थी वो बीमार हो गई थी, तो अब उसकी डेथ होने वाली थी और वो हेवन जाने वाली थी। आप ये कह सकते हो जब आप अच्छे काम करते हो तो आप हेवन जाते हो। ठीक, गुड बाय डियर प्रिंस। और वो फाइनली प्रिंस को गुड बाय करती है। नरेटर, देन शी किस द हैप्पी प्रिंस एंड फेल डाउन डेड। और फिर वो प्रिंस को किस करती है और फिर वो गिर जाती है। एट दैट मोमेंट अ क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू। और उसी वक्त स्टैचू के अंदर एक कुछ चिटकने की आवाज़ आती है। द प्रिंसेस हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इनटू टू। और जो प्रिंस का हार्ट होता है वो 2 हिस्सों में टूट जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रिंस को ये पता ही नहीं होता है कि बच्चों की और उसकी मदद करने के चक्कर में स्वॉलो कितनी वीक और कितनी सिक हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में।
थैंक यू स्टूडेंट्स। ये लास्ट चैप्टर था आपकी स्टोरी बुक का, लिटरेचर बुक का। आप इस चैप्टर को पूरा अच्छे से समझिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूँगी।